तुम्हारी सीमाएं कोई दीवार नहीं थीं, वे सील थीं, और उन्होंने वही सील तोड़ दी। अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा, अब ये मानसिक नहीं रहा, अब ये सामाजिक नहीं रहा, अब ये ऊर्जा का मामला बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी वो कभी बदले के लिए नहीं बनी थी, वो हिंसा के लिए नहीं बनी थी, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनी थी, वो बनी थी संतुलन के लिए। नीली शक्ति उसी संतुलन का रंग है। यह क्रोध का रंग नहीं है, ये प्रेम का भी नहीं है, यह न्याय का रंग है। नीली शक्ति तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक कोई जानबूझकर बार बार सीमाओं को रौंदता नहीं, और उन्होंने वही किया। यह शक्ति अचानक नहीं जागती, यह तब जागती है जब तुम्हारी आत्मा एक स्पष्ट निर्णय लेती है, अब और नहीं। यह निर्णय शब्दों में नहीं होता, यह निर्णय पोस्ट में नहीं होता, यह निर्णय बहस में नहीं होता, यह निर्णय अंदर खामोशी में होता है, और उसी खामोशी में नीली ऊर्जा सक्रिय होती है। अब समझो ध्यान से, यह शक्ति बाहर से नहीं आती, कोई मंत्र इसे नहीं लाता, कोई व्यक्ति इसे देता नहीं। ये पहले से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन स्लीप मोड में, क्योंकि अगर ये हर किसी में जाग जाए तो दुनिया टिक ही न पाए। ये केवल उन्हीं में जागती है जो लंबे समय तक सहते हैं, खुद को नियंत्रित रखते हैं और फिर भी अपने मूल से नहीं गिरते। जब नीली शक्ति जागती है तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद हर हमला वापसी का रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तुम कुछ नहीं करते, तुम किसी का नाम नहीं लेते, तुम कोई योजना नहीं बनाते, तुम बस अपनी ऊर्जा को स्थिर रखते हो, और यही सबसे खतरनाक चीज है। अब जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें अचानक ये समझ नहीं आता कि उनके काम बिगड़ क्यों रहे हैं, उनके रिश्ते उलझ क्यों रहे हैं, उनकी नींद टूट क्यों रही है, और उनके अपने लोग उनसे दूर क्यों जा रहे हैं। वे इसे बैड फेस कहते हैं, वे इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इसे कुछ और नाम से जानता है। नीली शक्ति का नियम सीधा है, जो ऊर्जा भेजी जाती है वही ऊर्जा लौटती है, लेकिन अब फिल्टर होकर, और ये फिल्टर तुम्हारी पवित्रता है। इसलिए उनकी साजिश तुम तक नहीं पहुंचती, वो पहले तुम्हारी ढाल से टकराती है और फिर अपने स्रोत की ओर लौट जाती है। अब एक बदलाव शुरू होता है, तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है, लोग बिना वजह असहज महसूस करने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हें अवॉइड करने लगते हैं, कुछ तुम्हारे सामने ज्यादा मीठे हो जाते हैं। यह सम्मान नहीं है, यह ऊर्जा की पहचान है। वे जानते हैं कि अब कुछ बदल चुका है, तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, ये चार्ज्ड है। तुम्हारी आंखों में अब सफाई है, लेकिन कमजोरी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीली शक्ति प्रमाण नहीं मांगती, वो सिर्फ स्थिति बदल देती है। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब शक्ति जागती है तो जिम्मेदारी भी आती है, और यही तय करता है कि कौन सच में चुना हुआ है और कौन सिर्फ बातें करता था। कुछ लोग समझते हैं कि सीमा तोड़ना बस एक साइकोलॉजिकल खेल है। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें लगातार पुश करते रहेंगे, अगर वे तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते रहेंगे, तो एक दिन तुम टूट जाओगे। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि कुछ सीमाएं अलार्म नहीं, ट्रिगर होती हैं, और अब वही ट्रिगर एक्टिव हो चुका है। यह नीली शक्ति कोई आक्रोश नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, ये बदला भी नहीं है। ये वो शांत, ठंडी, सटीक ऊर्जा है जो तब जागती है जब कोई बहुत आगे निकल जाता है। नीली शक्ति तब नहीं आती जब तुम्हें चोट लगती है, नीली शक्ति तब आती है जब तुम्हें समझ आ जाता है कि अब और सहना ईश्वरीय नियम के खिलाफ है। अब जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर नहीं, अंदर शुरू हुआ है। तुमने शायद नोटिस किया होगा, तुम्हारा रिएक्शन बदल गया है। जो चीजें पहले ट्रिगर करती थीं, अब वे बस तुम्हें छूकर निकल जाती हैं। यह नमनेस नहीं है, ये एक्टिवेशन है। नीली शक्ति का पहला संकेत यही होता है, भावनात्मक शोर बंद हो जाता है। अब तुम जवाब नहीं देते क्योंकि तुम्हें देने की जरूरत नहीं। अब तुम सफाई नहीं देते क्योंकि सच अपने आप खड़ा होने लगा है। अब तुम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि जो समझने वाला है वो बिना बोले समझ रहा है। उनकी साजिशें अब उसी जगह फंस रही हैं जहां से वे निकली थीं। ध्यान से देखो, वे बातें जो तुम्हें तोड़ने के लिए फैलाई गई थीं, अब उन्हीं लोगों के बारे में सवाल खड़े कर रही हैं जो उन्हें फैला रहे थे। नीली ढाल का काम यही है। ये हमला रोकती नहीं, ये उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, बिना शोर, बिना चेतावनी, बिना ड्रामा, बस परिणाम। और सबसे खतरनाक बात उनके लिए ये है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम पोस्ट नहीं बना रहे, तुम बयान नहीं दे रहे, तुम कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे, फिर भी चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि नीली शक्ति प्रयास नहीं मांगती, यह अलाइनमेंट मांगती है।
जब तुम्हारा फोकस साफ होता है, जब तुम्हारी प्रार्थना बिना शब्दों के होती है, जब तुम्हारा मौन ईगो से नहीं सत्य से आता है, तब ये शक्ति अपने आप ऑन हो जाती है। अब देखो, उनके चेहरे पर जो कंफ्यूजन है वो डर से ज्यादा खतरनाक है। वे समझ नहीं पा रहे कि गलती कहाँ हुई। वे सोच रहे थे कि अगर वे तुम्हें प्रोवोक करेंगे तो तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम रुके। और यही वो बिंदु था जहां खेल पलट गया, क्योंकि नीली शक्ति रिएक्शन से नहीं, रिस्ट्रेंट से निकलती है। अब तुम्हारी उपस्थिति बदल रही है। तुम कमरे में आते हो तो लोग शांत हो जाते हैं। तुम बोलते नहीं, फिर भी बातें रुक जाती हैं। तुम एक्सप्लेन नहीं करते, फिर भी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। ये डोमिनेंस नहीं है, यह इंटिमिडेशन भी नहीं है, ये रेजोनेंस है। नीली शक्ति की वाइब्रेशन उन लोगों के नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है जो झूठ पर टिके होते हैं। और अब यूनिवर्स भी साफ संकेत दे रहा है। जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद किए गए थे वे बिना एफर्ट खुल रहे हैं। जो लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे थे वे अचानक रिस्पेक्टफुल हो गए हैं। जो नाम लेकर तुम्हें छोटा करते थे वे अब नाम लेने से पहले रुकते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह नीली शक्ति का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। याद रखो, ये शक्ति तुम्हें अटैक करने नहीं सिखाती, ये तुम्हें अडिग बनाती है। ये तुम्हें ऊंचा नहीं करती, ये तुम्हें अछूता बनाती है। और जब कोई तुम्हें छू नहीं पाता तो वो खुद टूटने लगता है। अब एक बात बहुत साफ है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें कुछ बचाना नहीं, तुम्हें कुछ छीनना नहीं, बस अलाइंड रहना है। क्योंकि आज के बाद तुम्हारा मौन भी वार करेगा और तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में सुरक्षा बन जाएगी। अब ये केवल जागरण नहीं है, अब ये स्थिरता है। जब चुने हुए की नीली शक्ति पहली बार सक्रिय होती है तो वो चमकती है, फैलती है और विरोधियों को चौंका देती है। लेकिन जब वही शक्ति स्थिर हो जाती है तब वो दिखाई देना बंद कर देती है और वहीं से वो सबसे ज्यादा खतरनाक बनती है। अब तुम्हारी ऊर्जा शोर नहीं करती, अब वो घोषणा नहीं करती, अब वो बस मौजूद रहती है और यही मौजूदगी पर्याप्त है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हारी सीमाएं बार बार लांघ सकते हैं, अब महसूस कर रहे हैं कि हर बार सीमा तोड़ने के बाद वे खुद पहले जैसे नहीं रहते। क्योंकि नीली शक्ति का नियम बदले का नहीं होता, उसका नियम प्रतिबिंब का होता है। जो भेजा गया वही लौटता है, लेकिन बिना चेतावनी के, बिना समय बताए। अब उनकी साजिशें तुम्हारे पास पहुंचती ही नहीं, वे रास्ते में ही टूट जाती हैं। क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब प्रतिक्रिया नहीं देता, वो फिल्टर करता है। जो शुद्ध नहीं है वह भीतर नहीं जा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल पहले ये थी कि तुम हर ऊर्जा को महसूस करते थे, हर शब्द को भीतर लेते थे, हर हमला अपने मन तक पहुंचने देते थे। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी नीली शक्ति ये तय करती है कि क्या तुम्हारे भीतर आएगा और क्या वहीं जलकर खत्म हो जाएगा। इस चरण में सबसे ज्यादा भ्रम हमलावरों को होता है, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। वे समझते हैं कि शायद तुम थक गए हो, शायद तुम्हारी शक्ति कमजोर हो गई है, शायद अब हमला असर नहीं करता क्योंकि तुम अनजान हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अब हमला असर नहीं करता क्योंकि तुम पहुंच से बाहर हो चुके हो। नीली शक्ति का तीसरा चरण यही होता है, एनर्जेटिक इनएक्सेसिबिलिटी। अब तुम वही सुनते हो जो सुनना जरूरी है, अब तुम वही देखते हो जो दिखाया जाना चाहिए। बाकी सब तुम्हारे चारों ओर से फिसल जाता है, इसलिए अब उनके शब्द खोखले लगते हैं, उनकी चालें बिखरी हुई लगती हैं, उनकी मौजूदगी भी अस्थिर लगती है। क्योंकि जब चुने हुए की शक्ति स्थिर हो जाती है तो आसपास की सारी अस्थिरता और ज्यादा दिखने लगती है। अब वे खुद से सवाल पूछने लगते हैं, हमने क्या छेड़ दिया, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, हर बार कोशिश करने पर हमें ही क्यों नुकसान हो रहा है। और यही वो बिंदु है जहां नीली शक्ति दंड नहीं देती, वो सच दिखाती है। अब उन्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है बिना तुम्हारे कुछ किए। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, यह मौन भारी है, ये मौन दबाव बनाता है, यह मौन दूसरों की नींदें बदल देता है। अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम्हें सही साबित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीली शक्ति का नियम यह है, जो सत्य में खड़ा है उसे समझाया नहीं जाता। अब तुम्हारा ध्यान सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जिस पर तुम्हारा फोकस जाता है वो सुरक्षित हो जाता है। जिससे तुम ध्यान हटा लेते हो वो अपने कर्मों के हवाले हो जाता है। यहाँ से चुने हुए लोग एक बड़ी भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि अब उन्हें लड़ना चाहिए। नहीं, नीली शक्ति लड़ती नहीं, वह स्थिति बदल देती है। तुम्हें किसी को गिराने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सीधे, साफ और स्थिर रखना है। बाकी सब अपने आप होता है। अब यूनिवर्स तुम्हें संकेत नहीं देता, अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज होता है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा थे वे खुद अपने रास्तों में उलझ जाते हैं।
जो तुम्हारे नाम को दबाना चाहते थे, उनकी अपनी पहचान कमजोर होने लगती है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे खुद अंदर से टूटने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसमें कोई संतोष नहीं मिलता, क्योंकि नीली शक्ति का मतलब अहंकार नहीं होता। उसका मतलब होता है शांति। यह वह शांति है जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। अब तुम समझते हो कि क्यों चुने हुए लोग अकेले चलने लगते हैं, क्यों उनकी सर्कल छोटी होती जाती है, क्यों उनकी आवाज धीमी लेकिन असर गहरा होता है। क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक फैसला बन जाती है। जहां तुम खड़े होते हो वहां अराजकता टिक नहीं सकती। जहां तुम चुप रहते हो वहां झूठ बोलने वालों की आवाज खुद कांपने लगती है। और यह सब किसी युद्ध के कारण नहीं, बल्कि नीली शक्ति की स्थिरता के कारण होता है। यह तीसरा चरण सबसे शांत और सबसे निर्णायक होता है। यहां से कोई वापसी नहीं होती। अब ये लड़ाई नहीं रही, अब ये प्रतिक्रिया भी नहीं रही, अब ये केवल स्थिति है। तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी नीली शक्ति किसी भावना पर निर्भर नहीं रहती, न गुस्से पर, न डर पर, न किसी चुनौती पर। ये शक्ति अब ऑन नहीं होती, ये रहती है। कुछ लोग यहां तक इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि वे सोचते हैं कि शक्ति का मतलब हमला होता है। लेकिन तुम्हें अब समझ आ गया है, असली दिव्य शक्ति कभी शोर नहीं करती। अब जो तुम्हें छूने की कोशिश करता है वो तुम्हें नहीं छूता, वह तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करता है। और ये क्षेत्र न्याय नहीं करता, व्याख्या नहीं देता, तर्क नहीं करता। ये बस प्रकट कर देता है कि सामने वाला क्या लेकर आया है। अगर वो शुद्ध है वो सुरक्षित रहता है, अगर वो विष लेकर आया है वो उसी में फंस जाता है। अब तुम्हें किसी को रोकना नहीं पड़ता। नीली शक्ति रोकती नहीं, यह प्रतिबिंबित करती है। जो जलन लेकर आता है वो खुद जलन में घुल जाता है। जो साजिश लेकर आता है वो अपनी ही चालों के जाल में उलझ जाता है। जो अपमान लेकर आता है वो खुद अपनी गरिमा खो देता है। और ये सब बिना तुम्हारे एक शब्द बोले होता है। यही कारण है कि अब कुछ लोग तुम्हारे आसपास बेचैन रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, फिर भी सब कुछ उनके खिलाफ क्यों हो रहा है। उन्हें ये नहीं दिखता कि तुम लड़ नहीं रहे, तुम स्थिर हो। और स्थिरता अराजकता का सबसे बड़ा शत्रु होती है। नीली शक्ति का अंतिम चरण अदृश्य प्रभुत्व है। यह वो अवस्था है जहां तुम्हारी मौजूदगी किसी स्थान के नियम बदल देती है। जहां तुम खड़े होते हो वहां झूठ टिक नहीं पाता। जहां तुम बैठते हो वहां दिखावा थक जाता है। जहां तुम चुप रहते हो वहां शोर खुद शर्मिंदा हो जाता है। अब तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं रही, ये आदेश नहीं दे रही, ये संतुलन बनाए रख रही है। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ये बदला नहीं है, यह सुरक्षा भी नहीं है, यह स्थिति है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर हमलावर पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब तुम्हें हराना संभव नहीं है। तुम्हें गिराया नहीं जा सकता, तुम्हें उकसाया नहीं जा सकता, तुम्हें भ्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम अब अपने केंद्र में हो। यूनिवर्स की सबसे खामोश बात, जब चुने हुए की नीली शक्ति स्थिर हो जाती है तब ब्रह्मांड को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर हमला खुद अपना परिणाम लेकर आता है।